Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Graphical Solution Approach of Linear Programming. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के रिलेशन में मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मुलेट करना स्टडी किया था, किस तरह से हम मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी इसके डिस्कस किए थे. ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अब अगर हमें इन एलपी मैथमेटिकल मॉडल्स के रिगार्डिंग प्रॉपर सॉल्यूशन ऑब्टेन करना हो तो उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड अप्रोच का यूज करते हैं. तो ये क्या होती है ग्राफिकल सॉल्यूशन अप्रोच? An optimal as well as a feasible solution to an LP problem is based on choosing a value from several possible values of decision variables x1, x2 up to dash xn. The one set of values that satisfies the given set of all constraints simultaneously and also provide the optimum value of the given objective function. यानी कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एलपी प्रॉब्लम के फिजिबल या फिर उसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स जो हमने माने थे x1, x2, xn के फॉर्म में, इन डिसीजन वेरिएबल्स की सेवरल पॉसिबल वैल्यूज में से हम इस सॉल्यूशन को चूज कर सकते हैं. यानी कि आपके पास सेवरल वैल्यूज होंगी डिसीजन वेरिएबल्स के रिलेशन में. अब है क्या, जो आपके पास सेवरल पॉसिबल वैल्यूज हैं इन डिसीजन वेरिएबल्स की, इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन गिवन प्रॉब्लम का प्रोवाइड करेगी. ऑप्टिमल का मतलब क्या है? दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. हालांकि जो और जो सेट्स मिलेंगे आपको डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज के रिलेशन में, वो भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन वो केवल फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे. लेकिन अगर आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको देखना होगा कि इन पर्टिकुलर सेवरल पॉसिबल वैल्यूज में से वो कौन सी पर्टिकुलर वन सेट ऑफ वैल्यू है जो गिवन कंस्ट्रेंट्स के रेफरेंस में कंडीशंस को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है और इसके साथ साथ वो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के रिगार्डिंग ऑप्टिमम, अच्छा ऑप्टिमम में या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, ऑप्टिमम वैल्यू को प्रोवाइड कर रही है. तो वो जो पर्टिकुलर वन सेट ऑफ वैल्यू है उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन का नाम देंगे. अब बात आती है यहां पर उस पर्टिकुलर एलपी प्रॉब्लम की जिसके पास केवल दो ही वेरिएबल्स होते हैं. तो हम उस एलपी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जहां वी हैव ओनली two variables. It is possible that the entire set of feasible solutions can be displayed graphically by plotting linear constraints on a graph paper in order to locate the best solution. The technique used to identify the optimal solution is called the graphical solution approach or technique for an LP problem with two variables. तो हमें ये खास बात से ध्यान रखना है कि जो एलपी प्रॉब्लम दो वेरिएबल्स के साथ में प्रेजेंट की जाती है, उस पर्टिकुलर एलपी प्रॉब्लम के रेफरेंस में ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो फिजिबल सॉल्यूशंस के एंटायर सेट अवेलेबल हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ग्राफिकल वे में डिस्प्ले करते हैं. और इसके लिए हम ग्राफ पेपर पर लीनियर कंस्ट्रेंट्स को प्रॉपर वे में प्लॉट करते हैं और वहाँ हम प्रॉपर टेक्निक का यूज करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन को लोकेट करते हैं. तो हम इसके रेफरेंस में इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज कर रहे हैं. तो जब हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन अप्रोच या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन टेक्निक इन रेफरेंस ऑफ द एलपी प्रॉब्लम विद टू वेरिएबल्स. मैं बार बार यहां पर टू वेरिएबल्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर दी हुई प्रॉब्लम में दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं तो फिर हम ग्राफिकल मेथड के बेसिस पर या फिर ग्राफिकल अप्रोच के बेसिस पर उस दी हुई प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है. यहाँ मैंने नीचे राइट डाउन भी कर रखा है इसके रिगार्डिंग कि एज मोस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैव मोर देन टू डिसीजन वेरिएबल्स एंड हेंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड ग्राफिकली. तो केवल दो वेरिएबल्स या दो डिसीजन वेरिएबल्स
के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स फॉलो की जाती हैं उनको तो आप सॉल्व कर सकते हो ग्राफिकल मेथड से, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उस केस में आप ग्राफिकली उसके रिगार्डिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ optimum solution to an LP problem is obtained by using the graphical solution method or approach which is known as extreme point solution method। यानी कि अगर हम ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड के बेसिस पर एलपी प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे हम एक्सट्रीम पॉइंट सॉल्यूशन मेथड का नाम देते हैं। किस तरह से हम इसके बेसिस पर दी हुई प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो एक बार हम इस मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली। सो वी नाउ मूव टू द एक्सट्रीम पॉइंट सॉल्यूशन मेथड। है क्या इस मेथड के अंदर? इन दिस मेथड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल कॉर्नर और जैसे हम एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं ऑफ द फिजिबल रीजन आर डिटरमाइंड एंड वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दीज पॉइंट्स आर कंप्यूटेड एंड कंपेयर्ड because the mathematical theory of LP problem states that an optimal solution to any LP problem always lies at one of the corner points of the feasible solution space। यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड को अगर शॉर्ट में हम डिफाइन करना चाहें तो यहाँ क्या करा जाता है? सबसे पहले तो जो फिजिबल रीजन है उसको डिफाइन किया जाता है और फिर उस फिजिबल रीजन में जो भी उसके कॉर्नर या एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन किया जाता है और उसके बाद जो आपने इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन किया है इनके करस्पॉन्डिंग आप क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यूज को डिटरमाइन करते हो, उसको कंप्यूट करते हो और फिर जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स के रिलेशन में आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू को कंप्यूट किया है उनको कंपेयर किया जाता है। क्यों कंपेयर किया जाता है? क्योंकि एलपी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये जो मैथमेटिकल थ्योरी डेवलप की गई है इसका कहना है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है किसी भी एलपी प्रॉब्लम का वो हमेशा फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के एक्सट्रीम पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर लाई जरूर करेगा और फिर जो ऑप्टिमल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस एक्सट्रीम पॉइंट को एज अ सॉल्यूशन डिफाइन कर देते हैं, एज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिफाइन कर देते हैं। ये तो वही इन शॉर्ट। अब हम इसके स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमें एक्सट्रीम पॉइंट सॉल्यूशन मेथड का यूज करते हुए दी हुई प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना है। तो इसके रिगार्डिंग द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डेवलप एन एलपी मॉडल। सबसे पहले क्या करना होगा आपको? जो उसका सबसे पहला स्टेप है उसके अंदर जो आपको मैथमेटिकल एलपी जो आपको एलपी प्रॉब्लम दे रखी है वो आपको लैंग्वेज वाइज दे रखी होगी ना, तो आपको करना क्या है? इसको एलपी मॉडल में कन्वर्ट करना है और उसी तरीके से कन्वर्ट करना है जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट एग्जांपल्स के बेसिस पर किया था। जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपके लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दी हुई प्रॉब्लम को आप एलपी मॉडल में फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर दी हुई प्रॉब्लम को एलपी मॉडल में फॉर्मुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर? स्टेप 2 इज प्लॉट कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्राफ पेपर एंड डिसाइड द फिजिबल रीजन। अब आपको क्या करना है? जो कंस्ट्रेंट्स के फॉर्म में आपके पास इक्वेशंस ऑब्टेन हुई हैं उनको आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और उनके बेसिस पर फिजिबल रीजन को डिफाइन करना है। ये कैसे फॉलो किया जाता है? इसको मैंने 3 सब स्टेप्स में डिफाइन कर रखा है। द वेरी फर्स्ट सब स्टेप इज रिप्लेस द इनइक्वलिटी साइन इन ईच कंस्ट्रेंट बाय एन इक्वलिटी साइन। यानी सबसे पहले तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपको इनइक्वलिटी साइन के फॉर्म में दे रखे होंगे, आपको क्या करना है? उस इनइक्वलिटी साइन को इक्वलिटी साइन से रिप्लेस कर देना है। ये सबसे पहला काम रहता है इस स्टेप में। सेकेंड, फिर आपको क्या करना है? उसके बाद draw these straight lines on graph papers and decide each time the area of feasible solutions according to the inequality sign of the constraint. Set the common portion of the graph that satisfies all the constraints simultaneously drawn so far. यानी कि जो भी आपके पास constraints obtain हुए हैं स्ट्रेट लाइन की
या लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, उनको ग्राफ पेपर पर स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करना है, और जो भी उनके इनइक्वलिटी साइन है उसके अकॉर्डिंग हर पर्टिकुलर लाइन के फिजिबल एरिया को डिफाइन करना है। ठीक है, और इस तरह से डिफाइन करते हुए आपको क्या मिल जाएगा, एक कॉमन पोर्शन मिल जाएगा, एक ऐसा पोर्शन जो सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस में कॉमन होगा, उसको आपको शेडेड कर देना है। जो कॉमन पोर्शन ग्राफ में आपने शेडेड वे में डिफाइन किया है और जो सारे कंस्ट्रेंट्स को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई भी कर रहा है, उसे हम नाम देंगे किसका, फिजिबल रीजन का या सॉल्यूशन स्पेस का। जैसा कि मैंने अगले स्टेप में डिफाइन कर रखा है कि जो फाइनल साइडेड एरिया है इसको हम फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस रीजन में उनको हम फिजिबल सॉल्यूशन का नाम देंगे, और हर पर्टिकुलर फिजिबल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हमें इन दोनों वेरिएबल्स x1 और x2 के डिफरेंट सेट्स मिलेंगे जो कंस्ट्रेंट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो फिजिबल रीजन है उसको डिफाइन कर लेंगे और उसके रिगार्डिंग एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी हम ऑब्टेन कर लेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स को ऑब्टेन कर लिया है फिजिबल रीजन को डिफाइन करते हुए, जो फिजिबल सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमें ऑब्टेन करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या करना है, इसके लिए हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है स्टेप नंबर 3, एग्जामिन एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस टू फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के बेसिस पर एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले हैं उनको आपको प्रॉपर्ली एग्जामिन करना है, और एग्जामिनेशन के बेसिस पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सब स्टेप्स को हमने डिफाइन करा है। क्या क्या एक्टिविटी फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको मिले हैं फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के बेसिस पर उनके कोऑर्डिनेट्स को आप डिटरमाइन कर लीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि ग्राफिकल वे में आपने डिफाइन करा है तो उसके बेसिस पर उनके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन किया जा सकता है जी वे में। कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करने के बाद अब अगला स्टेप क्या रहेगा इसमें, कंप्यूट एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच एक्सट्रीम पॉइंट। हर एक्सट्रीम पॉइंट के रिलेशन में आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद आप उनको कंपेयर करोगे। कंपेयर क्यों किया जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कंपैरिजन के बेसिस पर। इसको मैंने सी पॉइंट में डिफाइन करा है, आइडेंटिफाई द एक्सट्रीम पॉइंट दैट गिव्स ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। तो हमें उस पर्टिकुलर एक्सट्रीम पॉइंट को देखना है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो, ऑप्टिमल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगी, और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन के रिगार्डिंग है तो जो वैल्यू मिनिमम होगी वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से दी हुई गिवन प्रॉब्लम के रेफरेंस में आपको एक्सट्रीम पॉइंट सॉल्यूशन मेथड का यूज करते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। ओके, थैंक यू।